हाय एवरीवन, अभी तक तुमने रीनीट के आंसर की चेक कर ली होगी और तुमने चेक कर लिया होगा कि तुम्हारे कितने स्कोर बन रहे हैं 100, 200, 300 और तुम कंफ्यूजन में हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम्हें क्या करना है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें हॉनेस्टली एडवाइस दूंगी बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड अटेम्प्ट वालों की। थर्ड अटेम्प्ट वालों के लेट्स बी अ मोर प्रैक्टिकल। तो अगर तुम्हारा स्कोर 400 से कम आ रहा है और तुम थर्ड टाइम नीट में अपीयर हुए हो, देन प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप, क्योंकि तुम्हारा स्कोर 400 से कम आ रहा है, तुमने 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखो। इमोशनली ड्रॉप लेना इज़ नॉट फेयर। अगर तुम्हारा स्कोर 400 से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम जेनुअली थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, देन टेक अ पार्शियल ड्रॉप। तुम्हें क्या करना है, साइड में कोई कोर्स ज्वाइन करना है और उसके साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते ही तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट, मतलब जो कि सेकंड टाइम अपियर हुए नीट में इस साल। उनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें स्टूडेंट को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। तो वो स्टूडेंट सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्हें तुम्हें क्वेश्चन करना है खुद से, क्या तुमने पूरी साल अपना बेस्ट दिया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। क्या तुमने रेगुलर टेस्ट दिए हैं पूरी साल, हॉनेस्टली प्रॉपर डिसिप्लिन होकर पूरी साल पढ़ाई करी है। क्या तुमने प्रॉपरली रिविजन किया है। अगर इसे कुछ डिसिप्लिन के साथ में किया है और अगर तुम्हारा इसका आंसर हाँ है, स्टिल यू स्कोर लेस देन 300, देन प्लीज डोंट टेक अ ड्रॉप, क्योंकि तुमने अब पूरी साल अपना बेस्ट दे दिया है। तो एक साल और देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। कई बार तुम्हें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, सुनने में बहुत हार्ड लग रहा होगा बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुमने पूरा बेस्ट दिया है। अब तुम क्या ही करोगे ड्रॉप लेके, मुझे ये बताओ, है ना। क्योंकि एमबीबीएस करना ही लाइफ में सक्सेसफुल होना नहीं है, कभी कभी लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, देन हॉनेस्टली तुम्हारे स्कोर मैटर नहीं करते हैं। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर हो एंड जेनुअली मेहनत करना चाहते हो, देन स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ। अब बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट की। जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने दिया, मतलब जो अभी फर्स्ट टाइम अपीयर हुए नीट में, उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, तुम अगर फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हो तो एक्चुअल में तुम्हारे स्कोर है वो मैटर नहीं करते हैं, बट तुम्हें खुद से 4 क्वेश्चन करने हैं और इन चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें जेनुअली एमबीबीएस करना है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा पैसियोनेट हो कि बस करनी सिर्फ एमबीबीएस ही है, तो ही ड्रॉप लेना। अगर तुम्हें ऐसा है कि कोई पुश कर रहा है या फिर किसी का प्रेशर है, उस प्रेशर में आके करोगे तो थक जाओगे यार, क्योंकि तुम्हें अगले साल 1 साल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना पड़ेगा। खुद से क्वेश्चन करो, क्या पढ़ सकते हो तुम पूरी साल डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ सकते हो। क्या तुम डेली 10 से 12 घंटे की सिटिंग दे सकते हो। ऐसा तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है और यदि इनका आंसर हाँ है, देन टेक अ ड्रॉप और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी अभी तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, मतलब तुम फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हो, तो तुम्हें अभी तक एग्ज़ाम का पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम का प्रेशर, कॉम्पिटिशन सब समझ में आएगा, मतलब तुम्हें ओवरऑल नीट का गेम समझ में आ चुका है। तो अब तुम आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक क्लैरिटी दे दी होगी कि अटेम्प्ट के बेसिस पे तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, सभी पढ़ रहे हैं, सभी ड्रॉप ले रहे हैं, तो मैं भी ले लेता हूँ। लाइक इस तरीके से ड्रॉप लेना इज़ नॉट फेयर, क्योंकि अब पेपर वैसे तो नहीं आ रहा है जैसे पहले आता था। अभी ऐसा भी नहीं कि तुम 3-4 महीने में सारे वन शॉट देके नीट निकाल लो, जो कि पहले निकल जाता था, बट अब नहीं निकलेगा। अभी तुम्हें काफ़ी डिटेल, डेप्थ में सारी चीज़ें चाहिए और पता भी नहीं है अगले साल पेपर कैसा आएगा। सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर तुम क्या कर लोगे? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नीट निकालोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। ये सब झूठ है जो बोलते हैं कि नीट निकालो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। कोई मज़े नहीं है, एमबीबीएस में भी बहुत तरह करना पड़ता है। अब तुम कहोगे कि हमें डरा रहे हो, डरा नहीं रही हूँ, इट्स एक्चुअल ट्रूथ। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो, जिसको एक्चुअल में एमबीबीएस ही करनी है वो तो इस बात से डरेगा भी नहीं, वो तो ड्रॉप लेगा और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये है कि तुम एक रेस है, उस रेस में भागना बंद करो, तुम खुद का एक इंटरेस्ट भी डेवलप करो, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम भी करो। नीट इज़ नॉट ऑल, लाइक नीट सब कुछ नहीं है, तुम्हें पता है। तुम किसी और चीज़ में बेटर कर सकते हो, वो चीज़ें फाइंड आउट करो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तुम्हें लगता है ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू ऑल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।